हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सोच से मंजिल तक सीज़न 2। और इस एपिसोड में हम लोग लेके आए हैं एक और टैलेंटेड स्टूडेंट को हमारे साथ, हर्षिता रामनानी, जो कि 3rd ईयर में हमारे साथ पढ़ रही हैं और बहुत सारा अच्छा काम कर रही हैं कॉलेज में, और बहुत ज़्यादा अटेंडेंस भी है इनकी। जब देखो ये लोग कॉलेज में मिलते हैं, जब भी गुजरो कॉलेज में बैठे हुए दिखाई देते हैं, कुछ खाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कॉलेज में इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हैं ये लोग, एंड क्या इनके प्लान्स हैं आगे लाइफ में। एंड बहुत सारी फ़ैशन की नॉलेज भी ये मेरे को आज देने वाली हैं, क्योंकि मुझे फ़ैशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता, पर मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि मैं फ़ैशन में एक्सपर्ट बनूंगा हर्षिता के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो हर्षिता, वेलकम टू द शो। Thank you so much, sir. It's an honor to be here. Okay, so hi, I'm Harshita Ramnani. I'm currently pursuing fashion designing from NIF Global and it's my final year. And थोड़ा दुख है क्योंकि अभी बस हम जाने ही वाले हैं, क्योंकि इस कॉलेज को हम लोग सेकेंड होम ही कहते थे शुरू से ही, क्योंकि हम हमेशा पूरा टाइम जब भी आप देखो हम हमेशा कॉलेज में ही मिलते हैं आपको, क्योंकि कॉलेज में एक वो घर जैसा सुकून है जहाँ पे हम अपने लोगों के साथ बैठ के बातें करते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। मतलब 5 बजे तक भी हमको ऐसा होता है यार 5 बज गए, घर जाना पड़ेगा, बट कॉलेज ने हमको वो सब दिया है। हम बहुत 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 ग्रेटफुल है टू बी अ पार्ट ऑफ NIF फैमिली एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू। एंड सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या चल रहा है, हाउ इज़ योर फैमिली and how your family is supporting you? Okay, so I have 5 members in my family, including me. So first is my father, Dinesh Ramnani. Second, my mother, Hina Ramnani. Third, my sister, Astha Ramnani. And fourth, my brother, Sahil Ramnani. And everyone is so good regarding my career and very supportive, very appreciative कि तू कर, तेरे को जो करना है हम तेरे साथ हैं, हम तुझे सपोर्ट करेंगे, हम हर चीज़ में तुझे सपोर्ट करेंगे। एंड स्पेशली माई मदर, एक्चुअली आई वुड लाइक टू से, एंड वो बहुत सपोर्ट करती हैं। इवन माई फादर, बट शी इज़ अ लिटिल एक्स्ट्रा सपोर्टिव रिगार्डिंग दिस कि तू इतनी रात भर बैठ के काम करती है, तू ये कर ले, तू वो कर ले, ये दे देती हूँ, वो दे देती हूँ। शी इज़ एक्स्ट्रा सपोर्टिव रिगार्डिंग मी, वट आई फील इज़ दिस। एंड मैंने कब डिसाइड करा था, जब बहुत इम्पल्सिव डिसीजन था मेरा ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग को लेना, फ़ैशन डिज़ाइनिंग चूज़ करना, बिकॉज मुझे कोई पढ़ाकू वाली डिग्री नहीं होल्ड करनी थी अकॉर्डिंग टू मी। डॉक्टर, इंजीनियर, CA, CS नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकूँ, खुद की चीज़ों को अपने थ्रू बता सकूँ, जैसा मेरा विजन है उस चीज़ को लेकर। तो फिर आई चोज़ फ़ैशन डिज़ाइनिंग एंड मैंने बहुत कॉलेजेस में गई, मैं इधर उधर, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं प्राची मैम के पास आई NIF में, उन्होंने मुझे बोला कि तू कर सकती है। उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। ओके, तो थोड़ा मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लैक करती थी अपने कुछ पिछले सालों में, बट द मोमेंट आई स्टेप्ड इन NIF ग्लोबल, माई कॉन्फिडेंस जस्ट स्टार्टेड इतना बढ़ गया, वो मेरे में इतना बढ़ गया कि मुझे ऐसा हो गया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और कम्युनिकेशन हमेशा से मेरी सुपर पावर रही है, मैं कोई भी चीज़ अपने वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकती हूँ लोगों को। और पर मुझे वो इतना बोलने नहीं आ रहा था बिकॉज आई वॉज लैगिंग कॉन्फिडेंस। फिर स्लोली एंड स्टेडली मैम ने मुझे बहुत पुश करा कि नहीं तू बोल। शी गेव मी अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स कि नहीं तू यहाँ भी जा, तू यहाँ भी पार्टिसिपेट कर। आई स्टिल रिमेंबर मेरा 3rd डे था कॉलेज में एंड शी सेड तू डेनिम फेस्ट कर ले। एंड द मोमेंट शी सेड एंड आई वाज लाइक इतना जल्दी, 3rd डे ओरिएंटेशन चल रहा था हमारा, एंड शी सेड नहीं तू कर लेगी एंड शी लिटरली पुश्ड मी कि नहीं तू कर, एंड आई डिड दैट। फिर वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ और अब मैं यहाँ हूँ। हाँ, ये मैंने बहुत देखा है प्राची मैम के बारे में कि हर बच्चे को पकड़ के वो फुल फ्लेजेडली आगे प्रमोट करती हैं, एंड डे 1 से जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो हर बच्चे को मिलनी चाहिए। एंड जो बच्चा वो ग्रास्प करता है या जो उसमें इंटरेस्ट दिखाता है वो बहुत अच्छे से, मैंने पर्सनली देखा है। इनफैक्ट बच्चे जो 1st ईयर में आते हैं, इनफैक्ट 3rd ईयर तक आते आते बिल्कुल शक्ल, सूरत, हाव भाव सब चेंज हो जाता है इंसान का।
ऑल बिकॉज ऑफ प्राची मैम, क्योंकि वो इतना पुश कर देती हैं आगे कि नहीं तू कर, मतलब हम रो भी रहे होंगे तो बोलेंगे रोक के कर ले, बट तू कर ले, तू कर लेगी। मतलब उनमें वो है कि मुझे इस पर विश्वास है, ये कर लेगी। एंड उन्होंने, उनके इस वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। सो फॉर मी शी इज़ माई गुरु। अभी तक तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि वो मेरी मेंटोर है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। आई वुड लाइक टू से अ स्पेशल थैंक्स टू प्राची मैम। थैंक यू सो मच मैम। चलो यार, प्राची मैम को वापस से एक और थैंक यू मिल गया है। हर सीज़न में प्राची मैम को सब लोग थैंक यू बोलते हैं आके। हाँ, एंड मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे सारे बच्चों को, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट को नंबर 1 बनाने में जिन लोगों का हाथ है वो ये बच्चे ही हैं। आप इनका कॉन्फिडेंस देख लीजिए, बोलने का तरीका देख लीजिए। जब भी मैंने जिसका पॉडकास्ट लिया है, आई हैव नेवर फेल्ट कि कोई बच्चे के सामने बैठ के मैं या बच्चे का पॉडकास्ट ले रहा हूँ, राइट। हम लोग प्रोफेशनल्स का पॉडकास्ट लेते हैं, हम लोग बड़े बड़े लोगों का पॉडकास्ट लेते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि उनमें दे आर गिविंग सम वैल्यू एडिशन या बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पर ये पॉडकास्ट जो है, इसमें NIF के स्टूडेंट्स आके वैल्यू एडिशन करते हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि बच्चे इतने स्मार्ट लगते हैं, एक तो इतने कॉन्फिडेंट लगते हैं और प्रोफेशनल लगते हैं कि उनसे 2 चीज़ें सीखने को मेरे को मिलती हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। सो इसी को आगे बढ़ाते हैं हर्षिता। एंड आई वुड वांट टू आस्क कि कैसे आपने अपनी जर्नी का बताया कि मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट करा, प्राची मैम ने सपोर्ट करा, राइट। सो टेल मी मोर अबाउट फैशन। फैशन इंडस्ट्री ओवरऑल है क्या, क्यों फैशन इंडस्ट्री की डिमांड है, एंड वाई क्यों एक फ़ैशन इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल एक नॉर्मल सा सवाल है। जैसे मुझे अगर फ़ैशन के बारे में कुछ नहीं पता, या हमारी जो ऑडियंस सुन रही है फ़ैशन के बारे में जिनको इस फील्ड से नॉलेज नहीं है एंड दे आर नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि रेगुलरली हम लोग सिर्फ बाहर के, जैसे इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज़ फैशन इंडस्ट्री बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फैशन? आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट। फैशन इज़ बेसिकली जहाँ पे आप अपने आप को अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हो। लाइक फॉर मी, मैं कोई भी चीज़ जैसा भी मैं फील कर रही हूँ वो आप मेरे डिज़ाइंस में फील करोगे। सो फॉर मी इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन थाट्स। सेकेंडली, फैशन इंडस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है और वो क्यों इतना ग्रो करी है। सो आई वुड लाइक टू ऐड कि सर अब फैशन इंडस्ट्री लीड करना स्टार्ट कर देगी मेरे हिसाब से थोड़े कुछ समय में। और ऐसा नहीं है कि AI सब चीज़ों को टेक ओवर कर लेगा, इंसान का दिमाग वो कभी टेक ओवर नहीं कर सकता फॉर मी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कपड़े पहनना नहीं छोड़ता, और अब लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो पहने एक एक्स्ट्रा हमारे खुद की पर्सनालिटी में वो चीज़ ऐड होनी चाहिए, ब्लेंड होनी चाहिए। तो फॉर मी, कोई भी अगर इंसान कपड़ा पहनता है तो वो अपने खुद के अकॉर्डिंग पहनता है, ना ही वो देखा देखी में पहनना पसंद करता है, ना ही वो सोचता है कि नहीं इसने लिया तो मैं पहनूं। नहीं, वो अपने हिसाब से, अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पहनता है। तो फॉर मी फैशन इज़ एन आर्ट, एन एक्सप्रेशन। एंड व्हाट अबाउट द कमर्शियल पार्ट ऑल्सो, कि कैसे फैशन, जैसे आपने बता दिया इट्स एन आर्ट, ठीक है, आपने ये भी बता दिया कि भाई लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना फैशन डिसाइड कर सकते हैं, बट हाउ फैशन इंडस्ट्री इज़ मेकिंग प्रॉफिट एंड कमर्शियली कैसे ये इंडस्ट्री वायबल है? फैशन सर प्रॉफिट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बोली कि वो लीडिंग इंडस्ट्री बनने वाली है कुछ टाइम में। अभी की जो जनरेशन है वो अपने खुद की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत पजेसिव है। तो वो नहीं चाहती कि मैं ऐसी कोई चीज़ करूँ जहाँ पे मैं प्रेजेंटेबल ना लगूँ। इवन इफ़ यू गो टू योगा और पिलाटेस, यू विल सी कि लोग वहाँ पे भी अपना फैशन सेंस इतना इवॉल्व रखते हैं। तो एक तो प्राइमरी रीज़न तो यही है कि लोग अपने आप को ग्रूम रखना चाह रहे हैं, इस वजह से वो इंडस्ट्री बढ़ रहा है। सेकेंडली, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। इफ़ यू सी आज हर एक दूसरा जना CA है, CS है, डॉक्टर है, इंजीनियर, बट यू विल नेवर सी कि आज एक थर्ड पर्सन फैशन डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, बिकॉज डिज़ाइनिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। तो वहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें कोई पैसा नहीं है फॉर मी। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फ़ैशन इसके लिए तो वास्ट बनता जा रहा है, क्योंकि अब लोगों को उस चीज़ की समझ आने लग गई है कि नहीं हमें कुछ हटके करना है, आउट ऑफ द बॉक्स करना है। तभी एक फ़ैशन इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है, इतना लीड कर रही है, और लोगों के लिए इतनी आई वुड से प्रिय बन चुकी है फ़ैशन। क्योंकि आप कहीं पर भी जाओ, आजकल लोग योगा, पिलाटेस, एरियल योगा, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, बट कहीं पर भी लोग अपना फ़ैशन नहीं छोड़ रहे हैं। इवन इफ़ यू आर गोइंग टू प्ले अ पिकल बॉल, वहाँ पे भी लोगों का एक सेंस स्टार्ट हो गया है फ़ैशन का कि नहीं, इफ़ यू आर अ गर्ल यू विल ऑफ कोर्स वेयर अ स्कर्ट,
and a tank top. If you're a boy, you'll wear a lower or a shorts and a t-shirt or a vest. So एक फैशन सेंस डेवलप हो चुका है हर पर्टिकुलर चीज़ का. इस वजह से ये इंडस्ट्री इतना लीड और ग्रो कर रही है. एंड जैसे फैशन इंडस्ट्री का ओवरऑल क्या क्या पार्ट्स हैं, जैसा आपने बताया कि भाई किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़े पहनते हैं. इनफैक्ट वेडिंग इज़ अ वेरी बिग सेगमेंट जो सालों से हमारे यहाँ पे चलता आ रहा है. वेडिंग की पूरी अलग ही मार्केट है इंडिया के अंदर. एंड नाउ लॉट ऑफ फास्ट फैशन ब्रांड्स आर ऑल्सो कमिंग इन. ये फास्ट फैशन वर्ड इन्होंने मुझे बताया है जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे. तो पहले मुझे ये बताओ कि ये फास्ट फैशन होता क्या है और स्लो फैशन होता क्या है. 2 टर्म्स इन्होंने मेरे को बताया है कि ऐसी कुछ एग्जिस्ट करती हैं. सो व्हाट इज़ दिस फास्ट फैशन? ओके, सो फास्ट फैशन इज़ बेसिकली वो वाले फैशन जो एक एक सेकेंड में ट्रेंड्स चेंज करते हैं, सच एज ब्रांड्स लाइक ज़ारा, मैंगो, H&M, शीन. तो ये वाली जो ब्रांड्स हैं ये अपनी क्वालिटी पे कम, अपनी क्वांटिटी पे ज़्यादा और अपने ट्रेंड्स और अपने डिज़ाइंस पे ज़्यादा फोकस करती है. और इनका जो प्रोडक्शन होता है वो मास प्रोडक्शन होता है. देयर इज़ नो कि भाई नहीं थोड़ा कम प्रोडक्शन होता है, या अगर आपको कोई एक टॉप पसंद आए तो वो आज 10 लोगों के पास मिलेगा. सो दैट इज़ फास्ट फैशन, जो क्विकली चेंज होता है, मासली प्रोड्यूस होता है और हर किसी के पास होता है. एंड स्लो फैशन सिर्फ एक टर्म है, इट्स नथिंग एल्स. जो भी ब्रांड्स हैं जो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं चल पाती हैं वो अपने आप को स्लो फैशन का नाम देके एक मार्केट में अपना PR बना देती है कि यस वी आर अ स्लो फैशन ब्रांड. तो एक वो वाली चीज़ है कि स्लो फैशन एंड फास्ट फैशन में यही डिफरेंस है ऑफ ट्रेंड्स. सो दैट मीन्स कि जो फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं वो एक्सक्लूसिविटी को इतना काउंटर नहीं करती. दे डोंट वांट एन एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस. रादर स्लो मूविंग जो ब्रांड्स हैं वो फोकस करती हैं किसी चीज़ को एक्सक्लूसिव रखने के लिए, उसको लिमिटेड रख के, शायद वो स्कैरसिटी भी रखती होंगी उस चीज़ का कि लिमिटेड एडिशन है या कम लोग ही उसको पहन पा रहे हैं, और जो डिज़ाइंस हैं वो भी लिमिटेड हैं. एंड वंस दे आर सोल्ड आउट वापस से वो चीज़ नहीं मिलेगी. सो दिस कम्स अंडर स्लो फैशन, राइट? यस यस यस. ओके, ग्रेट. मैंने ये देखा है, इनफैक्ट मेरे को एक ब्रांड बहुत पसंद है, पैटागोनिया. एंड बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता होगा उदयपुर में, बट बहुत सिंपल और बहुत सोबर कपड़े हैं उनके. बहुत बार इट कम्स अंडर, आई थिंक, मैं अगर जैसे पैटागोनिया की बात करूँ तो मैं उसको अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में पहनता हूँ. एंड शूज़ की एक और ब्रांड मुझे बहुत पसंद है, ओत्सुनुका टाइगर. ये दोनों बहुत बढ़िया ब्रांड्स हैं. मेरे को बहुत मज़ा आता है, जूते बहुत कंफर्टेबल हैं इनके. एंड ये चीज़ मैंने वहाँ देखी है कि दे डोंट मेक बहुत सारे प्रोडक्ट्स या बहुत फास्ट मूविंग नहीं है इनके मतलब डिज़ाइंस. दे कीप इट मिनिमल एंड लंबे टाइम तक उसको सिंपल तरीके से मेंटेन रखते हैं, वही आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं. एंड दैट्स वाई आई थिंक लोग उसको बार बार परचेज करते हैं, या एक उसके साथ एक एसोसिएशन बन जाता है. आदमी अपने आप उसको आइडेंटिफाई करने लगता है उस टाइप के फैशन सेंस को अपने साथ. एंड इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें तो हो गई फैशन की, ब्रांड्स के बारे में बात, राइट? एंड वाई फैशन शोज़? फैशन शोज़ का क्या लॉजिक है, क्यों फैशन शोज़ करे जाते हैं? क्योंकि हर कोई इंसान, आई डोंट थिंक ऑन TV ऑल्सो रेगुलरली फैशन शोज़ देखता है या उधर से फैशन शो से इंस्पायर होकर कोई चीज़ खरीदता है, राइट? मोस्टली जो लोग हैं वो इंस्टाग्राम पे देख के कोई चीज़ खरीदेंगे या फिर शॉप पे जाएंगे, किसी शोरूम में जाएंगे, एंड देन दे विल सी कि क्या कलेक्शन है, वहाँ से खरीदेंगे. सो वाई फैशन शोज़, उसका क्या लॉजिक है, एंड वाई फैशन शोज़ आर कंडक्टेड? ओके, सो फैशन शो बहुत एक्सक्लूसिव टर्म ही होती है अपने आप में. तो फैशन शोज़ हर कोई नहीं करता है. आज आप देखोगे तो हर कोई लेमैन या हर कोई ब्रांड अपने आप के प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करती है अपनी ब्रांड के. क्यों? क्योंकि दे डोंट वांट एक्सक्लूसिविटी. तो कुछ ब्रांड्स होती हैं या कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स होते हैं जो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, या वो दिखाना चाहते हैं कि हम एक एक्सक्लूसिव ब्रांड हैं और हम सिर्फ इन सेगमेंट के लोगों को ही सर्व करना चाहेंगे. तो वही लोग फैशन शोज़ को कंडक्ट करते हैं, वही लोग एक्सक्लूसिविटी को इतना ऊपर तक लेकर जाते हैं. आजकल कोई लेमैन फैशन शो नहीं करेगा. वो नहीं बोलेगा कि मैं फ़ैशन शो के थ्रू अपने कपड़े दिखाऊं. वो नहीं बोलेगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कपड़ा सिर्फ एक ही जना पहने. वो वही चाहेगा, वो सिर्फ अपने फाइनेंशियल मोटिव की वजह से वो एक ब्रांड चला रहा है या एक स्टोर चला रहा है. मैं स्टोर ही कहूँगी, क्योंकि जो डिज़ाइनर होता है उसका एक अपना नाम होता है, अपना PR होता है, उसकी ब्रांड से उसके इमोशंस
उसकी सारे एक्सप्रेशन दिख जाते हैं। तो एक जो फैशन शो है वो एक एक्सक्लूसिव लोग या डिज़ाइनर्स ही करना चाहेंगे अपना PR मेंटेन करने के लिए। ओके, नाइस। एंड आपने भी मेरे ख्याल से NIF के फैशन शो उसमें पार्ट लिया है एंड आपके गारमेंट्स भी फैशन शो में रन हुए हैं। सो टेल मी अबाउट योर गारमेंट्स, आपने कैसे उनको कंस्ट्रक्ट करा, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या सोच थी उसके पीछे एंड क्या चीज़ आपने प्लान करी? ओके, सो बैक इन 2024 हमारा एक शो हुआ था NIF ग्लोबल उदयपुर का, फैशन सनडाउनर के नाम से। तो उस शो में हमको कुछ सस्टेनेबल करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सस्टेनेबल जैसी कोई टर्म नहीं एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, कोई भी चीज़ प्योर जैसा कुछ नहीं होता है। बट हमको बस एक वो चाहिए था कि हमारे गारमेंट्स में कुछ चीज़ें सस्टेनेबल दिखें। तो हमने सेमी सस्टेनेबल दिखाने का कुछ थोड़ा ऐसा ट्राई करा। तो हम लोगों ने कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक्स नहीं लिए, हमने कोई भी ऐसा ब्लेंडेबल फैब्रिक भी नहीं लेना चाहा। हमने जो चीज़ें हमको मार्केट में प्योर के नाम में बेची जा रही थी, हमने वो लेने की कोशिश करी। तो मैंने पर्सनली डाई भी खुद करा था, सब ने, सारे बच्चों ने नेचुरल डाइज के थ्रू करा था। उन्होंने प्रिंट्स भी खुद दिए थे, उन्होंने डिज़ाइन खुद किया था, स्टिच खुद किया था, सब कुछ A to Z खुद का था वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो यहाँ सस्टेनेबल हो गया वो चीज़। सेकेंडली, हमने डाइज जो यूज़ करी थी वो सब नेचुरल थी। मैंने रोज़ पेटल्स के थ्रू डाई निकाली थी, कॉफ़ी के थ्रू डाई निकाल के मैंने उसको टाई एंड डाई के मेथड से मैंने उसको पूरा डुअल शेड्स में डाई किया था। एंड फिर जो उनकी स्लीव्स थी उस पर मैंने स्टेंसिल्स के थ्रू प्रिंट्स दिए थे। तो एक वहाँ पे सस्टेनेबल हो गया था हमारा फैब्रिक और ये सब चीज़ें। फिर हमारी बारी आई थी खुद चीज़ों को स्टिच करने की, तो वो स्टिचिंग का भी हमने खुद नहीं किया था। हमने कोई बाहर से स्टिचिंग नहीं कराई थी, किसी टेलर से नहीं कराई थी, हमने सब चीज़ें खुद करी थी। फिर हमारे वो गारमेंट्स रैम्प पे चले थे। नाइस। अभी आपने बहुत सारे टर्म्स यूज़ करे, थोड़े बहुत मैं पकड़ पाया। जैसे आपने स्टेंसिल बोला, आपने डाई बोला, राइट? डाई आप लोगों ने बोला हमने खुद बनाई थी। देन स्टिचिंग भी आप लोगों ने खुद करी थी। सो ये सब प्रोसीजर आप कौन से ईयर में सीखते हो एंड क्या कॉलेज में सिखाया जाता है? क्या चीज़ आप बाहर से सीखते हो, क्या चीज़ आप लोग कॉलेज में सिखाई जाती है? कुछ ब्रेकअप मुझे उसके बारे में बताओ। सर, सिखाए तो सब चीज़ें जाती है, कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, फिर वही बात आ जाती है। मैंने हमेशा से ही अपना फुल अटेंडेंस इसके लिए ही दिया है क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिकलिटी पे ही होती है। डिज़ाइनिंग ऐसी ही फील्ड है जहाँ पे आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल के थ्रू ही समझ में आएगी। यू कैन नॉट बी अ रट्टू तोता इसमें, बिकॉज देयर इज़ नो थ्योरी। तो फिर हमको फर्स्ट ईयर से ही स्टिचिंग के बेसिक्स क्लियर करे जाते हैं। सेकेंड ईयर में आते आते हमको बड़े बड़े गारमेंट्स बनाना सिखाते हैं, जैसे कि धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं ड्रेसेस से, लहंगा से, ब्लेजर्स से, शर्ट्स से। थर्ड ईयर में आते आते आप अपने एक्सक्लूसिव ओथ कुतियू टाइप के गारमेंट क्रिएट कर सकते हो। इतने फ्री हमको रखा जाता है, प्लस इतना हमको सिखाया जाता है। सेकेंडली, प्रोसेस हमको A to Z किया जाता है स्टार्ट। इंस्पिरेशन बनाओ, मूड बोर्ड बनाओ, कॉन्सेप्ट बोर्ड क्लियर करो, इंस्पिरेशन बोर्ड में क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, मतलब A to Z आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, फिर ही आप एक गारमेंट को स्टिच कर सकते हो। अदरवाइज़ वो ऐसा ही लगेगा कि आप एक शॉप से लेकर आ गए हो। बस एक हम हर चीज़ बहुत बेसिक से क्लियर करी जाती है कि आप ये भी करो, ये भी करो। जैसे फॉर मी, मैं थोड़ा स्टिचिंग में लैक कर रही थी, तो हमारी बहुत अच्छी फैकल्टीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी, उन्होंने इतने पेशेंस से मुझे सिखाया, समझाया। मैं बहुत डरती हूँ स्टिचिंग से, तो उन्होंने बोला नहीं तू डर मत, कुछ नहीं होगा, जो होगा हम बेयर कर लेंगे, तू डर मत, तू कर। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत समझाया। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपनी स्टिचिंग स्ट्रॉन्ग करी। फिर उसके अलावा, स्टिचिंग के अलावा, वो आपको सरफेस ऑर्नामेंटेशन भी सिखाते हैं, एम्ब्रॉयड्रीज और टेक्सचर्स कैसे देने हैं गारमेंट में। फिर उसके थ्रू आप एक बहुत प्रो लेवल पे कोई भी गारमेंट स्टिच कर सकते हो या डिज़ाइन कर सकते हो। देख लिया भाई, एक सवाल ने सारा कंप्लीट मार्केटिंग कर दिया मेरा। इतना अच्छे से एक्सप्लेन करा है इन्होंने, पूरा कोर्स बता दिया। इनको अगली बार मैं काउंसलिंग में बैठाऊंगा जिससे कि ये सब बच्चों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कि अगर आप फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक ढंग से क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं। बहुत बढ़िया अर्शिता। एंड एक्चुअली इतने अच्छे से मेरे को नहीं लगता अभी तक किसी ने शो पे बताया है। थैंक यू सो मच। फुल प्रोसीजर। सो अभी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई कि हाँ, एक एक प्रोसेस को बेसिक से आपको समझना है एंड देन यू हैव टू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद अपने को एक प्लेटफॉर्म पे आना है जहाँ पे फैशन शो में पार्ट करो, अपने आप को थोड़ा सा
ग्रो करने के लिए बाहर निकलो, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करो, एंड दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी इनटू फैशन। मतलब आई वॉन्ट टू ऐड अ प्रो टिप एज वेल। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ बोलूँ सबके सामने और सबको पता चले ये चीज़ कि कोई भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनली मैं बहुत डरती थी बोलने से, भले ही मुझे वो चीज़ बोलना आती है बट मैं बहुत डरती थी बोलने से। मेरा कम्युनिकेशन हमेशा से ही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, बहुत लैक करा है। बट अभी धीरे धीरे जब मैंने फर्स्ट ईयर से आना स्टार्ट करा तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अटेंडेंस तो मैंडेटरी होती है बट तुम खुद उसमें मैंडेट करो अपने आप को कि नहीं मुझे जाना है, मैं कुछ सीखने मिलेगा। आपको हर दिन कुछ सीखने मिलता है। आपका कम्युनिकेशन जो बैरियर आता है लोगों में, वो चीज़ नहीं आएगी कभी भी। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हो। आपका पब्लिक स्पीकिंग का फेयर निकल जाएगा। तो मेरा यही बोलना है कि जो लोग भी नहीं आते हैं कॉलेजेस में, या पर्सनली NIF ग्लोबल उदयपुर की बात, आना स्टार्ट करो, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो। इंट्रोवर्ट रहने में कुछ नहीं रखा है, एक्सट्रोवर्ट बनो, एम्बीवर्ट बनो। क्योंकि मैंने यही चीज़ देखी है, इंट्रोवर्ट से इंसान कभी कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। और बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट, मैं हर चीज़ किसी को भी कम्युनिकेट कर सकती हूँ। आज अगर सर आप मुझे कॉलेज में देखोगे, मैं सबसे बात करती हूँ। इफ़ यूल सी, मैं इवन स्टाफ से भी मैं ऐसे बात करती हूँ कि हाँ, मैं इनसे रोज़ उठना बैठना है मेरा। तो आई वुड से इंट्रोवर्ट मत बनो, एक्सट्रोवर्ट बनो, एम्बीवर्ट बनो और अपना बोलना सीखो। ग्रेट, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ प्रो टिप। एंड इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कॉलेज में, एवरी डे वी मेक श्योर दैट वी गिव एन एक्सपीरियंस टू आवर स्टूडेंट्स। मतलब प्राची मैम, मेरा काम ही यही है कॉलेज के अंदर। शी हेड्स द फैशन वाला पार्ट, आई हेड द ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन डिपार्टमेंट, एंड वी मेक श्योर दैट एवरी डे फैकल्टीज टेक वन चैप्टर, एक ढंग से एक चीज़ सिखाएं यार। एवरी दिन बच्चा ऐसा नहीं हो कि बोर हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें चलती रहनी चाहिए सेंटर के ऊपर, जिससे रोज़ बच्चे आएँ, रोज़ कुछ ना कुछ उनको नया सीखने को मिले और बोर नहीं हो। क्योंकि डिज़ाइन एक ऐसी फील्ड है जिसमें मोनोटोनस लोग नहीं आते हैं, राइट। ये वो बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, या वही फॉर्मूलेज लिख के सिंपल इंजीनियरिंग स्टफ नहीं करना चाहते हैं, या वही कैलकुलेशन नहीं करना चाहते किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह। इनको कोई एक्सपीरियंस चाहिए, इनको कुछ अलग पैशन वाला काम है ये। सो पैशन क्रिएट करने के लिए जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी पैशनेट होना चाहिए। अगर आप एज अ सेंटर ओनर पैशनेट नहीं हो तो आप इंस्टीट्यूट को रन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए एक अलग लेवल का डेडिकेशन चाहिए। सो ग्रेट हर्षिता, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे एक फास्ट क्वेश्चन बताओ कि मेरे को अगर कोई फैशन ब्रांड फॉलो करनी है ना, तो कौन सी बढ़िया मेल फैशन ब्रांड है जो मुझे इंस्टाग्राम की, जो ये आजकल मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, जैसे जैसे हम कोई भी रील देखते हैं तो फटाफट से 1 या 2 ब्रांड्स आ जाती हैं, एंड बहुत अच्छे कपड़े होते हैं उन लोगों के। सो व्हाट इंस्टाग्राम ब्रांड आप मुझे रिकमेंड करोगे? सर आई वुड सजेस्ट यू स्निच, क्योंकि उसके कपड़े, उसके डिज़ाइंस, उसकी क्वालिटी, सब कुछ बहुत अच्छी है। थोड़ा प्राइसिंग का प्रॉब्लम आता है, बहुत बहुत रेयर आता है वो भी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्निच ही लो। क्योंकि मैं खुद अपने भाई को, अपने फ्रेंड्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि स्निच लो। स्निच एक बहुत 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 अमेजिंग एक्सक्लूसिव ब्रांड है फॉर मेंस। ग्रेट यार, चलो बहुत बढ़िया है ये। स्निच को मैं सर्च करता हूँ कि क्या है। एंड मुझे एक और चीज़ समझनी है कि कैसे प्रोसेस जो होता है, प्रोडक्शन का वे होता है कपड़े बनाने का, वो मैटर करता है। कोई ब्रांड जिसका कपड़ा पहनने में प्रीमियम फील देता है, राइट, उसके डिज़ाइन के अलावा भी कुछ कपड़े मैंने देखे हैं जो कि आप, जैसे आपने बताया प्राइस पॉइंट, जो सर्टेनली थोड़े से बेटर हायर प्राइस पे होते हैं। आई वुड से बेटर प्राइसिंग रादर देन टू अ लोअर प्राइस, जहाँ पे आप बहुत सारे कपड़े या बाय 2 get 3 फ्री पे जाते हो, रादर देन एक कपड़ा जिस पे कुछ फ्री नहीं मिल रहा, पैसा देना पड़ रहा है। उसका फील थोड़ा सा अलग होता है, वो थोड़ा प्रीमियम आपको फील देगा। सो क्या प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस होता है क्या? इनका क्या चीज़ अलग होती है इन कपड़ों में कि एक बंदा जो है वो सेम रेट पे 4 कपड़े बेच रहा है और यहाँ पे आपको एक ही कपड़ा मिल रहा है? इज इट जस्ट द मार्केटिंग पार्ट और इज देयर एनी डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑल्सो? नहीं सर, बिल्कुल डिफरेंस होता है प्रोडक्शन में भी। कुछ कुछ ब्रांड जो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और प्रोडक्शन पे फोकस करती हैं, वो मास प्रोडक्शन जो निकालती हैं, वो अपनी क्वालिटी को चेक करना भूल जाती हैं। तो उनमें तो वो एक डिफरेंस दिख ही जाता है हमें। सेकेंडली, आपने बोला कि हमें फ़ील ही प्रीमियम आती है, तो वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसे पहले तो बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, उनका मास प्रोडक्शन में नाम ही नहीं होता है। तो वो बहुत धीरे धीरे चीज़ों को, हर एक चीज़ क्वालिटी चेक अपना
इसके भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये चीज़ हमको टेक्सटाइल में सिखाई गई है और अभी हमको यही सिखा रहे हैं कि टेक्सटाइल में भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट्स, एंड उसके अंदर भी सब हेड्स बहुत सारे होते हैं जिस पे अभी हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें वो बहुत बार जाता है, अगर उसमें कोई चीज़ एक यान या एक थ्रेड की भी ख़राबी आती है तो वो फिर जाता है कपड़ा वापस वो वैसा बनकर आता है, फिर वापस वो आगे कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो तभी उसका फील इतना प्रीमियम होता है क्योंकि वो इतने सारे क्वालिटी चेक से पास ऑन हुआ है। और एक जो आप सेम डिज़ाइन कम रेट पे देख रहे हो उसका क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट से तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो सीधा बस वहाँ प्रोड्यूस हुआ और यहाँ कंज्यूमर ने ले लिया, वो वाली चीज़ है। ठीक बात है। एंड इसी के कंपैरिजन में लेट अस टॉक अबाउट अ सेम कंपनी जैसा टाटा है। सो टाटा ने वेस्ट साइड भी खोला हुआ है एंड टाटा ने जूडियो भी खोला हुआ है। सो वाई अ सेम ब्रांड और दो अलग अलग आउटलेट्स, या एक ही ओनर के पास ही अलग अलग सेगमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं? इज़ देयर एनीथिंग रिलेटेड टू फैशन में ऐसा कोई मार्केटिंग का ये स्टाइल होता है जो कि आप एक ब्रांड को इधर इस डायरेक्ट मतलब इस कंज्यूमर के लिए प्लेस करो और एक थोड़ा सा हायर कंज्यूमर के लिए प्लेस करो? सो व्हाट टेल मी समथिंग अबाउट दैट ऑल्सो। तो सर सबसे पहले तो वास्ट डिफरेंस है जूडियो और वेस्ट साइड में, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइंस, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर जो इसको ख़रीद रहे हैं। अब कंज्यूमर्स, कुछ कंपनीज कंज्यूमर्स भी ऐसे टारगेट करती है, जैसे जूडियो है वो लोअर क्लास को भी करेगा, मिडिल क्लास को भी करेगा। मिडिल क्लास में भी दो होते हैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो जूडियो ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास को ही हायर करता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो उसी को ही टारगेट करता है। और जो जूडियो है वो मिडिल क्लास को ज़्यादा टारगेट करता है जो अपर होते हैं, और वो लोअर को तो इतना टारगेट करता ही नहीं है। अगर आप वेस्ट साइड और जूडियो का प्राइस पॉइंट कंपेयर करोगे तो जूडियो इज़ वे चीपर देन वेस्ट साइड, तो एक वो वाला पॉइंट है। सेकेंडली डिज़ाइंस, अब वेस्ट साइड के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बीबा, उत्साह, ऐसे बहुत मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेचते हैं उसमें। इस वजह से उसमें बहुत वास्ट डिफरेंस आ जाता है। जूडियो में देयर इज़ नो ब्रांड, वहाँ पे सिर्फ एक टैग मिलेगा जूडियो, वहाँ पे उसके अंदर कोई ब्रांड नहीं है। तो जूडियो सिर्फ अपने कपड़े बेचता है, तो उस वजह से एक तो वो पॉइंट आ जाता है। जहाँ तक बात रही डिज़ाइनिंग की, अब वेस्ट साइड हैज़ मल्टीपल ब्रांड्स, उसके भी मल्टीपल ब्रांड्स हैं, तो वो उसमें अपने लेटेस्ट डिज़ाइंस अपडेट करते रहते हैं। वेयर एज जूडियो उसमें कोई लेटेस्ट डिज़ाइन अपडेट नहीं होता है, दे जस्ट कॉपी कि हाँ बस यहाँ से ये ब्रांड है ठीक है, यहाँ से ये ब्रांड है ठीक है। इवन इंस्टाग्राम एज अ मीम ऑफ जूडियो, हु हर्ट जूडियो, अगर कोई अच्छी चीज़ आ जाती है तो उसमें, या फिर हु हर्ट वेस्ट साइड, क्योंकि इनके ट्रेंड्स पता है चेंज नहीं हो रहे हैं। इट्स जस्ट जो भी ब्रांड अपना दे रही है वेस्ट साइड में वो आप उसको अपडेट कर रहे हैं, और वेयर एज जूडियो में तो कोई अपडेट नहीं होता है कोई भी चीज़, बट जो चीज़ है वो कॉपी करके ले आए। इसमें ये डिफरेंस है। ओके, नाइस। सो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि फैशन में एक्सक्लूसिवनेस इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो मैंने चीज़ नोट करी वो है कि अगर मिनिमम प्रोडक्शन है, क्वालिटी अच्छी है, तो उससे और ज़्यादा आपका प्रोडक्ट यूनिक और एक्सक्लूसिव बनता है और उसका प्राइस टैग आप बढ़ा सकते हो। एंड आई थिंक जो बड़ी ब्रांड्स हैं जैसे गुची हो गई या जो भी और बड़ी ब्रांड्स हैं वो ये सिस्टम फॉलो करती हैं इनफैक्ट, है ना। सो नाउ मुझे बताओ कि आगे आप क्या करने वाले हो? आपको इतनी सारी नॉलेज तो आ गई है, दुनिया भर की चीज़ें आपको पता हैं, आपने पढ़ाई कर ली है ना, इतने अच्छे से आप कॉन्फिडेंस से बोल भी रहे हो। सो व्हाट इज़ योर प्लान? अब क्या करने वाले हो आगे? सर अभी मुझे 2 साल का ब्रेक चाहिए। मुझे अभी थोड़ा इंडस्ट्री को और समझना है और एक्सपोजर्स चाहिए मुझे वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए थोड़ी, वो मुझे वाया जॉब या इनके थ्रू ही आएगी। तो एक तो मैं वो करना चाहती हूँ। 2 इयर्स के बाद आई थिंक अबाउट मास्टर्स। और मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है अपनी खुद की एक ब्रांड खोलना, नहीं। मुझे पहले खुद समझना है कि ब्रांड होता क्या है, ब्रांड वर्क कैसे करता है, क्या कैपिटल चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे हर चीज़ खुद समझनी है। उसके बाद मैं अपना जो भी टाइम एफर्ट मनी है वो इन्वेस्ट करना चाहूँगी अपनी ब्रांड में। बट अभी आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ ओपनिंग सच ब्रांड। तो मैं अभी 2 साल का ब्रेक लेकर इंडस्ट्री को समझना चाहूँगी, उसमें जॉब करना चाहूँगी, एक्सपोजर लेना चाहूँगी। एंड क्या ऐसी कंपनीज़ हैं जो फैशन के बच्चों को हायर करती हैं? क्या आपने कुछ रिसर्च करा है इसके ऊपर, जैसे कि कहाँ पे जॉब मिल सकती है, कौन आपको इंटर्नशिप देते हैं लोग, कौन सी ऐसी कंपनीज जिनके साथ आप काम करना चाहोगे, एंड व्हाट इज़ द मार्केट साइज़ ऑल्सो, कि बच्चों को जॉब मिल जाती है इस मार्केट के अंदर, या बहुत ज़्यादा जैसे हम बोलते हैं कि लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, जॉब मिलेगी नहीं, घर पर बैठना पड़ जाएगा, ऐसा सिनेरियो है?
what kind of market is out there for students after the college? सो टू बी वेरी प्रिसाइज एंड ऑनेस्ट, रिजेक्शंस आपको फेस करने ही पड़ते हैं, नो मैटर वॉट, नो मैटर आप कौन सी इंडस्ट्री से हो, कहाँ से भी हो. इवन अ डॉक्टर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बी अ डॉक्टर. तो फिर एक वही वाली बात आ जाती है. सेकेंडली, अगर आपको किसी बड़ी ब्रांड में चाहिए तो योर पोर्टफोलियो शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि आपको कोई भी कंपनी आपका काम दे के हायर कर ले. थर्ड, आपको बहुत सारी ब्रांड्स, मल्टीपल ब्रांड्स में अप्लाई करना पड़ता है अगर आपको रिटेल में जाना है या किसी में भी पर्टिकुलर ब्रांड्स में जाना है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू गो टू रिटेल, तो यू कैन सेंड योर CV और पोर्टफोलियोज ऑन नायका, Amazon, मिंत्रा, मैंगो, H&M, शीन. ये सब हायर करना चाह रहे हैं जूनियर डिज़ाइनर्स के टर्म पे कि भाई उनको ऐसा लगता है कि जो इंटर्न्स होते हैं उनमें ज़्यादा समझ होती है और फ्रेश नॉलेज वो लोग ला के हमको देंगे, फ्रेश डिज़ाइंस देंगे. तो ये ब्रांड्स अभी बहुत जल्दी ज़्यादा हायर करना चाह रही हैं. सेकेंडली, जो लोग इंडियन में ज़्यादा जाना चाहते हैं उसमें भी बहुत सारी ब्रांड्स हायर करती है. फॉर एग्जांपल तरुण तेलियानी, मनीष मल्होत्रा, मसाबा गुप्ता, ऐसी सब ब्रांड सब आपको हायर करना चाहती हैं. इट्स जस्ट योर पोर्टफोलियो शुड स्पीक योर लैंग्वेज. एक वही वाली बात है. सो पोर्टफोलियो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट एंड फैशन डिज़ाइन के अंदर. एंड पोर्टफोलियो डेवलपमेंट आप लोगों को कॉलेज में कौन से ईयर में कराया जाता है? हाउ द पोर्टफोलियो इज़ बीइंग डेवलप्ड, उसका कुछ प्रोसीजर बताओ मेरे को. तो पोर्टफोलियोज बिल्ड होना तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं. इट्स जस्ट फर्स्ट टू सेकेंड ईयर में आपका सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है, आपके डिज़ाइन पे, आपकी क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया जाता है. वो लोग आपको बोलते नहीं है कि पोर्टफोलियोज बनाने, दे जस्ट से कि ये वाला प्रोजेक्ट कर लो, पोर्टफोलियो में काम आएगा. और वो सच में आता है. कुछ लोग सीरियसली ले लेते हैं, कुछ लोग लाइटली ले लेते हैं. तो हमको तो जो हमारा बैच था 23-26 वाला बैच था, उसमें हमको मैम ने डे 1 से बोल दिया था कि योर पोर्टफोलियो बिल्डिंग शुड बी सो स्ट्रॉन्ग. उन्होंने हमको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी. उन्होंने हमें बोला कि हर एक चीज़ प्रिसाइज मैनर में बनाओ कि कंपनी तुम्हें देख के ही खरीद ले, सीधा. तो मैम ने हमको फर्स्ट ईयर में बोला कि जैसे हमको फर्स्ट ईयर में किड्स प्रोजेक्ट कराया, कैप्सूल प्रोजेक्ट, तो उसमें आप अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब डिज़ाइन प्रोसेस रखो. सेकेंड ईयर में हमने निटवेयर पे काम करा, उसमें स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन प्रोसेस रखो. थर्ड ईयर में हमने एवेंथ कार्ड पे काम करा, उसमें स्ट्रॉन्ग प्रोसेस रखो. फिर थर्ड ईयर में आते हो जब आप, तो आपको हर चीज़ कंपाइल करी जाती है जो भी आप काम करते हो. उसके बाद आपको एक पोर्टफोलियो बिल्ड होता है. इसी नोट पे मैं वापस से बोलना चाहूँगा, सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड में बोला था, वापस से हर्षिता की बात को ही कंटिन्यू करते हुए आप सबको समझाना चाहता हूँ कि बहुत सही थॉट प्रोसेस है आपका. आपने ये बोला कि 1 या 2 साल किसी के साथ टिक के काम करो. एंड ये रोज़ मैं अपने टीम को बोलता हूँ. मेरे पास आपने ये भी बहुत सही बात बोली है कि कोई भी फील्ड हो, आज इंटीरियर डिज़ाइन की फील्ड है, आज आर्किटेक्चर की फील्ड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई फील्ड है, डॉक्टर की फील्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू अ फेज़ जहाँ पे आपको पहले बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है. मार्केट के अंदर कॉलेज की डिग्री एक जगह पे है एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिल्कुल एक अलग सेगमेंट है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सीखनी ही पड़ती हैं, या उस कंपनी की प्रोसेस को, उसकी आइडियोलॉजी को समझ के टीम के साथ काम करके आपको वो एक्सपीरियंस लेना पड़ता है जो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाता है. हम लोग बहुत कोशिश करते हैं NIF में कि हम लोग बच्चों को इंडस्ट्री रेडी करें. एंड यही एक इंस्टीट्यूट है जो इंडस्ट्री रेडी या इंडस्ट्री पे फोकस करके बच्चों को पढ़ा रहा है. इसके बाद भी मैं बोलूँगा वापस से कि एक बंदे को पकड़ो या एक कंपनी को पकड़ो, उसके साथ लग के काम करो, उस कंपनी में एक राइट हैंड बन जाओ. एंड मैं तो चाहूँगा कि इतना अच्छा काम करो कि वो कंपनी आपको पार्टनरशिप दे दे. एंड दिस इज़ ट्रू मार्केटिंग एंड इनफैक्ट आई वुड से दिस इज़ हाउ अ बिजनेस इज़ रन. हर कंपनी को अच्छे लोग चाहिए, हर बिजनेस ओनर को एक अच्छी टीम चाहिए और ऐसे लॉयल लोग चाहिए जो लग के उनके साथ काम करें. वो ये नहीं सोचें कि बस मेरा सिर्फ 9 to 5 जॉब है या मैंने आज 9 या 5 बज गई मैं अब घर जा रहा हूँ. नहीं, अगर आप पूरे दिल से ऐसा काम कर रहे हो कि जैसे आपकी कंपनी है, आई एम 100% श्योर कि आपको वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा ही मिलेगा. या तो वो कंपनी में आप बहुत अच्छी पोस्ट पे आओगे, या हो सकता है आप पार्टनरशिप लेवल पे भी आ जाओ, या फिर वो जो आपने 5 या 6 साल की मेहनत करी वो 5-6-7 साल बाद आपको एकदम से ग्रोथ देगी and you will land a very good job and a very good salary also. So on that note, I think बहुत बढ़िया पॉडकास्ट रहा आज का हमारा. पता भी नहीं चला कि कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हो गई बात. एंड थैंक यू सो मच हर्षिता. थैंक यू सो मच सर.
ये सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड एंड आई थिंक कि सबसे हिट होना चाहिए हमारे लिए ये. बिल्कुल बिल्कुल सर. And thank you so much for being our guest, and we'll see you in college. Sure sir, thank you so much. Thank you so much for having me here. So thank you guys. This was सोच से मंजिल तक सीज़न 2 एपिसोड 1. एंड इस बार हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ सरप्राइज़ हैं आपके लिए. हम लोग बहुत सारे डिज़ाइनर्स को भी सोच से मंजिल तक के सीज़न 2 में लेके आ रहे हैं आपके लिए. बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, उदयपुर के डिज़ाइनर्स जो कि वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहे हैं. एंड बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे हम लोग इस बार डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा डिज़ाइन इंडस्ट्री से, कैसे चलती है, कैसे काम होता है. सिर्फ कॉलेज की बात नहीं है, हम लोग ये चाहते हैं कि ओवरऑल डिज़ाइन कम्युनिटी को हमें आगे बढ़ाना है. एंड इसीलिए हम लोगों ने ये पॉडकास्ट स्टार्ट करा है. सो सारे डिज़ाइनर्स जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाओ, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू. Thank you.